आज का हमारा टॉपिक है विलियम ब्लैक बायोग्राफी, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम ब्लैक के अर्ली लाइफ के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में, अर्ली करियर, मिडिल करियर, लेटर करियर, इनकी डेथ और लेगेसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, अर्ली लाइफ। विलियम ब्लैक की अर्ली लाइफ स्टार्ट होती है 1757 से और इसका दी एंड होता है 1772 में। विलियम ब्लैक का जन्म होता है सोहो, लंदन में 28 नवंबर 1757 में। ठीक है, इनका जन्म होता है जेम्स ब्लैक और कैथरीन राइट ब्लैक के घर। जेम्स ब्लैक इनके फादर का नाम है, कैथरीन राइट ब्लैक इनकी मदर का नाम है। इनके जो फादर मदर थे उनके 7 बच्चे थे और ये तीसरे नंबर पे थे, यानी कि ये 3rd नंबर के चाइल्ड थे। इनकी जो फैमिली थी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट थी। ठीक है, मॉडरेट का क्या मतलब है? मॉडरेट का मतलब है मिडिल क्लास। ना ये काफ़ी ज़्यादा रिच थे, ना ये काफ़ी ज़्यादा पुअर थे। ब्लैक के जो फादर हैं वो होयसर थे, वो हैबरडैशर थे। होयसर कौन होता है? होयसर वो इंसान जो कपड़े बेचता है। ठीक है, हैबरडैशर भी वही इंसान होता है जो कपड़ों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे नीडल्स हो गए, बटन्स हो गए, रिबन्स हो गए, यानी कि स्मॉल टेक्सटाइल्स आप समझ लें, वो चीज़ें ये बेचता था, उसका कारोबार करता था। और इसकी जो मदर थी वो सी मिस्ट्रेस थी। सी मिस्ट्रेस कौन होता है? वो पर्सन जो कि क्लॉथ्स जो है ना वो बेचता है, सीता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल औरत थी। ये अपने हस्बैंड का साथ देती थी। अब इसके मदर और फादर कौन हो गए? इसके मदर और फादर जो है ना वो कपड़ों का कारोबार करते थे। तो जो विलियम ब्लैक है वो अपने चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमेजिनेटिव बच्चा था। ठीक है, उसने जो है ना वो विजन करना एक्सपीरियंस कर दिया था, ड्रीम करना स्टार्ट कर दिया था और उसे लगता था कि जो गॉड हैं वो उसे कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, यानी कि वो गॉड गिफ्टेड बच्चा है, वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब उसकी जो एजुकेशन है वो घर में ही जो है ना कंप्लीट हुई थी, उसके पेरेंट्स ने उसे एजुकेशन दी थी। अब उसने बचपन से ही अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था आर्ट और पोइट्री की तरफ से। 1772 से 1777 का जो टाइम पीरियड है वो विलियम ब्लैक की ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीन पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना विलियम ब्लैक ने बहुत कुछ सीखा था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ठीक है, इसने सीखा था अप्रेंटिसशिप को। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप जो है ना वो ट्रेडिंग की एक स्किल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसने सीखा था इनग्रेविंग और इसके अलावा इसने सीखा था इचिंग। ठीक है, अब ये सब इसने जो है ना किस इंसान से सीखा था? किसी न किसी स्किलफुल इंसान से, किसी एक्सपीरियंस इंसान से सीखा होगा। जी हाँ, तो उसका नाम था जेम्स बैसर। जेम्स बैसर ने जो है ना इसको ये सारा कुछ सिखाया था। अब सबसे पहले इसने सीखा था अप्रेंटिसशिप को। अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेडिंग का जो काम है। ठीक है, उसके अलावा इसने सीखा था इनग्रेवर। इनग्रेवर जो है ना वो कौन होता है? ये वो इंसान होता है जो कि जो है ना वो कार्स डिज़ाइन बनाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं वो उसको किसी जो है ना मेटल के ऊपर, किसी वुड के ऊपर या किसी स्टोन के ऊपर लिखा करता था। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसने प्रिंट मेकर का काम भी किया था और जो है ना वो अपनी अप्रेंटिसशिप को जैसे ही ये कर रहा था तो इसके अलावा इसने जो है ना इनग्रेविंग के स्किल्स भी सीखे थे, इचिंग के स्किल्स भी सीखे थे। इचिंग क्या होता है? इचिंग होता है कि आप जो है ना एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो या कोई पिक्चर बना रहे हो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे मेटल हो गया, जैसे ग्लास हो गया, और वो चीज़ें आप किसकी मदद से बना रहे हो? आप एसिड या फिर किसी केमिकल की मदद से बना रहे हो। ठीक है, और ये सब इसने क्यों सीखा था? ताकि ये अपना ही एक यूनिक स्टाइल क्रिएट कर सके। 1778 में ब्लैक की शादी होती है कैथरीन बुचर नामी लड़की से, जो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो यंग होती है, इलिटरेट होती है, लेकिन ब्लैक क्या करता है? ब्लैक उसको रीड करना, राइट करना सिखा देता है, यानी उसको पढ़ना लिखना सिखा देता है। फिर जो है ना वो ब्लैक की कंपेनियन बन जाती है, वो उसकी पार्टनर बन जाती है, उसकी असिस्टेंट बन जाती है और सारी ज़िंदगी उसका साथ निभाती है। अगर हम बात करें विलियम ब्लैक के अर्ली करियर के बारे में तो उसका स्टार्ट होता है 1779 से और उसका दी एंड होता है 1790 में। जैसे ही विलियम ब्लैक जो है ना वो अपने अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेता है तो ये अपना सेटअप बना लेता है, जिसके अंदर ये प्रिंट मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, इसने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया था और जो है ना इलस्ट्रेशंस यानी कि अपनी ही जो पोएम्स थी उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी थी, तस्वीर कशी शुरू कर दी थी। और इसने डेवलप किया था अपना एक यूनिक स्टाइल अपने पोइट्री और अपने आर्ट की मदद से, ताकि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको जो है ना और ज़्यादा बेहतर बना सकें। 1784 की बात है कि ब्लैक ने पब्लिश करवाई थी अपनी पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसको जो है ना इसने नाम रखा था पोइटिकल स्केचेस। ठीक है, यानी पोइट्री भी थी उसके अंदर और उसके अंदर स्केचेस भी थी। इन पोइम्स के अंदर विलियम ब्लैक ने मिस्टिकल और जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इन पोइम्स के अंदर उसने जो थीम्स इस्तेमाल की थी उसमें हमें लव,
नेचर और जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलता है। विलियम ब्लैक का मिडिल करियर स्टार्ट होता है 1790 से 1803 तक। 1790s की बात है। विलियम ब्लैक जो है ना अपने इल्यूमिनेटेड बुक्स की वजह से थोड़ा बहुत मशहूर हुआ था। इल्यूमिनेटेड बुक्स कौन सी होती हैं? जो कि हैंड प्रिंटेड हुआ करती थी, ठीक है। इसके जो एलिस्ट्रेशंस हैं वो इसके इनग्रेविंग्स होती थी। इनग्रेविंग्स हमने पढ़ा था कि वो जो है ना स्टोन, मेटल और जो वुड हैं उनके ऊपर बनाया करता था ये, ठीक है। इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है इस टाइम पीरियड के अंदर वो कौन सा था? यानी 1790 से 1803 के दरमियान में जिसने काम लिखा था वो था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ थेल। ब्लैक का जो आर्ट और पोइट्री है वो इसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर नहीं हुआ था, यानी इतनी ज़्यादा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी जैसे ये चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना इसका ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है ये थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। लेकिन ये कंटिन्यूसली फाइनेंशियल स्ट्रगल का शिकार रहा और उसके अलावा इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा पर्सनल जो ट्रेजेडी है वो भी एक्सपीरियंस करना पड़ा था, जिसके अंदर इसके फादर और इसका जो ब्रदर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर इसने 2 डेथ देखे थे, एक अपने फादर का और एक अपने ब्रदर का। विलियम ब्लैक का लेटर करियर स्टार्ट होता है 1803 से 1827 तक, ठीक है। ये कोई 1800 की बात है कि जो ब्लैक का आर्ट और पोइट्री है वो काफ़ी ज़्यादा विजनरी बन जाता है, वो मिस्टिकल बन जाता है, जैसे पहले था उससे भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो है ना एक न्यू स्टाइल अपनाता है अपने इनग्रेविंग के अंदर, यानी वो जो वुड, मेटल और जो स्टोन की पेंटिंग है उसके हवाले से, ताकि इसका जो वर्क है वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सके और ज़्यादा सिम्बॉलिक हो सके, ताकि इसके जो पोइम्स हैं वो जो है ना लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस बने। अब जो इसकी पोइट्री के अंदर थीम पाए जाने लगे थे वो गुड और इवल के बारे में थे, वो लव और हेट के बारे में थे और नेचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में थे। ब्लैक का जो मोस्ट फेमस वर्क है ना इस टाइम पीरियड के अंदर वो है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल एंड जेरूशलम, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है ना सीरीज़ ऑफ लेटर्स भी लिखे थे अपने फ्रेंड्स को, अपने पेट्रोन्स को। पेट्रोन्स होते हैं स्पॉन्सर जिनके अंडर आप काम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इसने अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था आर्ट के ज़रिए से, पोइट्री के ज़रिए से और नेचर ऑफ यूनिवर्स के ज़रिए से। बात करें इसके डेथ के बारे में तो इसकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 69, 12 ऑफ अगस्त 1827। और इसको कहाँ दफनाया जाता है? इसको दफनाया जाता है बन हिल फील्ड बरियल ग्राउंड इन लंदन। इसके अलावा इसका जो ग्रेव है उसको अनमार्क रखा गया था, यानी उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं रखा गया। लेगेसी यानी 1827 के बाद आज तक जो है ना क्या होता आया है इसके साथ। तो जो ब्लैक है उसकी डेथ के बाद लोगों ने उसको बिल्कुल भी याद नहीं किया, ना उसकी पोइट्री को याद किया, ना ही उसकी आर्ट को याद किया। और उसकी पोइट्री और उसका जो आर्ट है उसको याद किया जाने लगा था लेट 19th सेंचुरी में, जब एक जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है और ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं उन्होंने रीडिस्कवर किया था इसके वर्क को, यानी वो इंस्पायर हुए थे इसके यूनिक स्टाइल से, इसके विजन से, जिसकी वजह से विलियम ब्लैक की जो लेगेसी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो उन्हीं जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं, उन्हीं जो ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं उनकी वजह से ही जो है ना वो वजूद में आई है, उनकी वजह से ही हमारे पास आज तक आई है, जिसकी वजह से हम उनको पढ़ते हैं।